कल्पना करो कि तुम एक भीड़ भरे कमरे में हो। हर कोई मुस्कुरा रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन तुम महसूस करते हो कि उनके चेहरे के पीछे कुछ और चल रहा है। कोई झूठ बोल रहा है, कोई दिखावा कर रहा है, और कोई भीतर ही भीतर जलन से भरा है। तुम सोचते हो, काश मैं जान पाता कि लोग सच में क्या सोचते हैं। इसी रहस्य को खोलने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है ये अद्भुत किताब, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसान सिर्फ वही नहीं है जो वो दिखाता है, बल्कि उसके भीतर कई परतें हैं, भावनाओं, इच्छाओं, डर और महत्वाकांक्षा की। ग्रीन कहते हैं कि अगर तुम इन परतों को समझना सीख जाओ तो तुम न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी गहराई से समझने लगोगे। कहानी की तरह ये किताब हमें समय की यात्रा पर ले जाती है। कभी इतिहास के महान नेताओं के उदाहरण देती है, तो कभी आम लोगों की गलतियों से हमें चेतावनी देती है। ये सिखाती है कि गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, प्यार, भय, ये सब मानव स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन जो व्यक्ति इन भावनाओं को पहचान कर नियंत्रित करना सीख लेता है, वही अपने जीवन का मास्टर बनता है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर कोई सामान्य किताब नहीं है। ये मानव मन का नक्शा, मैप। ये बताती है कि कैसे लोगों के इरादों को समझें, कब भरोसा करें, कब सतर्क रहें, और कैसे अपने अंदर की अंधेरी भावनाओं को ताकत में बदले। ये किताब कहती है, दूसरों को समझने की शुरुआत खुद को समझने से होती है, और यही समझ इंसान को असाधारण बना देती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। मनुष्य तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। यही रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। हम सब सोचते हैं कि हम समझदारी से फैसले लेते हैं, पर सच ये है कि हमारी ज्यादातर प्रतिक्रियाएं भावनाओं से आती हैं। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, लालच या प्यार। जब भावनाएं हावी होती हैं, तो दिमाग पीछे छूट जाता है, और फिर हम वही करते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। भावनाएं कैसे हमें नियंत्रित करती हैं? सोचिए, जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो क्या आप शांत रह पाते हैं? जब कोई आपकी तारीफ करता है तो क्या आप उसकी बातों पर तुरंत भरोसा नहीं कर लेते? यही वह पल है जब भावनाएं आपके विवेक को ढक लेती हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि भावनाएं अगर अनियंत्रित रहें तो वे हमें दूसरों के हाथों की कठपुतली बना देती है। लोग हमारी भावनाओं को भड़काकर हमें अपनी मर्जी से चलाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी नेता या विज्ञापन को देखो, वे लोगों के दिमाग से नहीं, उनके दिल से बात करते हैं। डर, आशा और क्रोध जैसी भावनाओं को उकसाकर वे लोगों के फैसले बदल देते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाएं? भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। जब कोई स्थिति आती है तो खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है तो सोचो कि क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है? क्या यह प्रतिक्रिया सच में जरूरी है? एक जागरूक बनो। पहला कदम है अपने अंदर क्या चल रहा है उसे पहचानना। अगर आप खुद को देखना सीख जाए, कब गुस्सा आता है, कब डर लगता है, कब ईर्ष्या होती है, तो भावनाएं धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगती है। 2, प्रतिक्रिया से पहले रुकना। जब भी कोई भावनात्मक स्थिति बने, तुरंत जवाब मत दो। थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो, फिर निर्णय लो। ये एक पल का ठहराव अक्सर बड़ी गलतियों से बचा लेता है। 3, तर्क को सक्रिय करो। जब दिमाग ठंडा हो, तब उस घटना को तर्क से देखो। क्या ये उतना बड़ा मुद्दा था जितना तुमने सोचा? क्या सामने वाला वास्तव में बुरा चाहता था या तुमने ज्यादा भावनात्मक होकर मान लिया? 4, खुद से दूरी बनाओ। बहुत बार हम इसलिए भावुक होते हैं क्योंकि हमारा अहम ईगो आहत होता है। अगर हम चीजों को व्यक्तिगत लेना छोड़ दें तो हमारी आधी परेशानियां खत्म हो जाए। भावनात्मक नियंत्रण के फायदे। जब आप भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप किसी के बहकावे में नहीं आते, बेहतर निर्णय लेते हैं, रिश्तों में संतुलन बनाए रखते हैं
नेतृत्व और आत्मविश्वास दोनों में निपुण हो जाते हैं। लोग आपकी शांति और नियंत्रण की शक्ति को महसूस करते हैं और वही आपको प्रभावशाली बनाता है। लोगों के मुखौटे पहचानो। लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हर इंसान एक अभिनेता है और ये दुनिया उसका मंच। यही है रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का दूसरा गहरा सिद्धांत। सोचो, जब तुम किसी से पहली बार मिलते हो तो क्या तुम अपना असली चेहरा दिखाते हो? शायद नहीं। तुम मुस्कुराते हो, विनम्रता दिखाते हो और वही बातें करते हो जो सामने वाले को पसंद आए। यानी हम सब समाज में एक रोल, भूमिका निभाते हैं, एक मुखौटा पहनकर। क्यों लोग मुखौटे पहनते हैं? मानव स्वभाव में सबसे गहरी इच्छा है स्वीकृति की, एक्सेप्टेंस। हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, सम्मान दें और उसे अच्छा समझे। लेकिन इसके लिए हम अपनी सच्ची भावनाएं, डर और असुरक्षाएं छिपा लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग जो कहते हैं उस पर मत जाओ, देखो कि वे क्या करते हैं। कई बार कोई व्यक्ति बहुत नम्र दिखता है लेकिन अंदर से ईर्ष्या से भरा होता है। कोई मजाकिया दिखता है पर अंदर अकेलापन छिपाए बैठा होता है। किसी की मुस्कान के पीछे प्रतिस्पर्धा, डर या चालाकी भी हो सकती है। मुखौटे के पीछे का चेहरा कैसे पहचाने? अगर आप सच में दूसरों को समझना चाहते हैं तो शब्दों से नहीं, व्यवहार और ऊर्जा को पढ़ना सीखो। एक उनके हाव भाव पर ध्यान दो। चेहरे की झलकियां, आंखों की दिशा, आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब बहुत कुछ बताते हैं। अगर कोई कुछ छिपा रहा है तो उसका शरीर और चेहरा अक्सर सच्चाई प्रकट कर देता है। दो, बार बार बदलता रवैया देखो। सच्चे लोग हर स्थिति में एक जैसे रहते हैं, लेकिन जो नकली है उनका रवैया मौके के हिसाब से बदलता रहता है। ऐसे बदलावों को पहचानो, वहीं से असली चेहरा दिखता है। 3, उनके व्यवहार को समय के साथ परखो। पहली मुलाकात में कोई भी सच्चा नहीं दिखता। समय के साथ जब स्थिति बदलती है तब व्यक्ति का असली चरित्र सामने आता है। इसलिए तुरंत भरोसा मत करो, बल्कि समय को अपना परीक्षक बनने दो। 4, उनके इरादों पर नजर रखो। कोई व्यक्ति आपकी तारीफ क्यों कर रहा है? क्या वो कुछ चाहता है या बस विनम्र है? हर शब्द के पीछे एक मोटिव होता है, उसे पहचानो। मुखौटे पहचानने के फायदे। जब आप लोगों के मुखौटे पहचानना सीख जाते हैं तो आप किसी भी रिश्ते, टीम या व्यापार में कभी ठगे नहीं जाते। आपको जल्दी समझ आ जाता है कि कौन ईमानदार है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये कला न केवल आपको सुरक्षित रखती है, बल्कि आपको एक शक्तिशाली निर्णयकर्ता भी बनाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, स्मार्ट लोग दूसरों को जैसे हैं वैसे ही देखते हैं, न कि जैसे वे खुद को दिखाते हैं। कैसे खुद के मुखौटे से मुक्त हो? दूसरों के मुखौटे पहचानना तभी संभव है जब आप अपने मुखौटे को भी पहचाने। हम सभी किसी न किसी रूप में इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति तब आती है जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। अगर आप असुरक्षित महसूस करते हैं तो उसे छिपाने की जगह समझो। अगर आपको पसंद किए जाने की इच्छा है तो उसे स्वीकारो और धीरे धीरे उस पर काम करो। जब आप खुद को जानते हैं तो दूसरों के झूठे चेहरे पहचानना बहुत आसान हो जाता है। आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण, लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटेज। कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारी असफलता का कारण परिस्थितियां, लोग या भाग्य है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन अक्सर हमारी खुद की सोच, डर और कमजोर आत्मछवि होती है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की ये तीसरी शिक्षा हमें सिखाती है कि अगर हम अपने भीतर के संदेह और आत्मविनाशक आदतों पर नियंत्रण पाले तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। खुद के खिलाफ जंग। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि कोई मौका मिला पर आपने डर या असुरक्षा के कारण उसे ठुकरा दिया, या फिर किसी गलती के बाद खुद को बार बार दोषी ठहराया? ये सब
सेल्फ सैबोटेज यानी खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति है। हम अपने मन में इतनी नकारात्मक बातें भर लेते हैं कि वे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो इंसान अपने अंदर के दुश्मन को नहीं पहचानता, वो बाहर के दुश्मनों से कभी नहीं जीत सकता। सेल्फ सैबोटेज के 3 मुख्य रूप। एक, आत्मसंदेह। जब हम हर बार सोचते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, तो हम अपने ही रास्ते में रुकावट डालते हैं। ये संदेह धीरे धीरे हमारी हिम्मत को खा जाता है। 2, डर और टालमटोल। कभी डर असफलता का होता है, कभी दूसरों की राय का। हम कहते हैं, सही समय आने दो, पर सच ये है कि सही समय कभी नहीं आता, साहस ही सही समय बनाता है। 3, आत्म आलोचना। जब हम हर गलती के लिए खुद को कोसते हैं, तो हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सीढ़ी बनाना ही विकास का असली मार्ग है। आत्मनियंत्रण कैसे विकसित करें? 1, अपने विचारों को पहचानो। जो भी डर या नकारात्मकता मन में आती है, उसे लिखो। उसे दबाओ मत, बल्कि समझो, ये कहां से आ रही है। जब आप अपने विचारों को शब्दों में पकड़ लेते हैं, तो वे आप पर हावी नहीं रह पाते। 2, छोटी जीतों से शुरुआत करो। हर दिन अपने डर के खिलाफ एक छोटा कदम उठाओ। भले ही वह किसी नए व्यक्ति से बात करना हो या कोई नया काम शुरू करना। हर छोटी जीत आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। 3, अनुशासन बनाओ। आत्मनियंत्रण सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं आता, ये दिनचर्या से आता है। अगर आप रोज खुद को थोड़ी थोड़ी चुनौती देंगे, तो आपका मन मजबूत होता जाएगा। जैसे शरीर व्यायाम से मजबूत होता है, वैसे ही आत्मा अनुशासन से मजबूत होती है। 4, खुद से संवाद करो। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहो। मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। ये वाक्य आपके अंदर विश्वास का बीज बोते हैं। आत्मविश्वास और नियंत्रण के लाभ। जब आप आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण विकसित कर लेते हैं, आपकी सोच साफ और स्थिर हो जाती है। आप हर स्थिति में शांत रहकर निर्णय ले पाते हैं। दूसरों के विचार या आलोचना आपको डगमगा नहीं पाते। और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। दूसरों की प्रेरणा समझो। लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। हर इंसान के व्यवहार के पीछे कोई न कोई छिपी प्रेरणा होती है। रॉबर्ट ग्रीन, जब हम लोगों को देखते हैं, तो अक्सर उनके काम, बातों या रवैये पर ध्यान देते हैं, पर हम यह नहीं समझ पाते कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की ये शिक्षा हमें यही सिखाती है कि अगर तुम दूसरों की भीतरी प्रेरणा, इनर मोटिव को समझ लो, तो तुम उनके व्यवहार को पहले से भाप सकते हो। हर इंसान के भीतर एक कारण होता है। किसी व्यक्ति की हर हरकत, चाहे वो मुस्कुराना हो या गुस्सा करना, उसके पीछे एक भावनात्मक कारण होता है। कोई व्यक्ति लगातार दूसरों की मदद करता है क्योंकि उसे महत्वपूर्ण महसूस करना अच्छा लगता है। कोई और बार बार दूसरों की गलतियां पकड़ता है क्योंकि उसे श्रेष्ठ दिखना पसंद है। यानी हर व्यक्ति अपने अंदर किसी कमी, डर या इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम किसी के असली इरादे को जानना चाहते हो, तो उसके शब्द नहीं, उसकी आदतें देखो। लोगों की प्रेरणाएं पहचानने के 5 तरीके। 1, उनके व्यवहार के पैटर्न को देखो। एक बार का व्यवहार कुछ नहीं बताता, लेकिन बार बार दोहराया गया व्यवहार सच्चाई दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति हर बार दूसरों की तारीफ करता है, तो शायद उसे ध्यान की जरूरत है। अगर कोई हमेशा आलोचना करता है, तो शायद उसके अंदर हीन भावना है। 2, उनके पिछले अनुभव जानो। हम सबका अतीत हमारे वर्तमान को चलाता है। जो व्यक्ति बचपन में उपेक्षा झेल चुका हो, वो बड़ा होकर दूसरों से मान्यता चाहता है। जो असफलता से डरा हो, वह जोखिम लेने से बचता है। इसलिए किसी को समझने के लिए उसके बीते समय को समझना जरूरी है। 3, जब वे असहज हो, तब ध्यान दो।
लोगों की असली प्रेरणा तब उजागर होती है जब वे तनाव या दबाव में होते हैं। ऐसे पलों में मुखौटे गिर जाते हैं और सच्ची भावनाएं बाहर आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में सच्ची बातें बोल देता है जो वो सामान्य स्थिति में नहीं कहता। 4. उनके शब्दों और कर्मों में फर्क देखो। अगर कोई व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ और, तो उसकी प्रेरणा बातों में नहीं, कर्मों में है। कभी किसी के वादे पर मत जाओ, देखो वो वादा निभाने के लिए क्या कर रहा है। 5. भावनात्मक ऊर्जा को महसूस करो। कुछ लोग कमरे में आते ही तनाव पैदा कर देते हैं, कुछ सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। ये उनकी मानसिक स्थिति और भीतर की प्रेरणाओं का संकेत है। तुम्हारा मन अक्सर दूसरों की ऊर्जा को महसूस कर लेता है, बस उस पर भरोसा करना सीखो। ये समझ क्यों जरूरी है? जब आप लोगों की प्रेरणाओं को समझना शुरू करते हैं, आप उनके व्यवहार से आहत नहीं होते। आप जान जाते हैं कि कौन सच्चा है और कौन छल कर रहा है। आप हर स्थिति में रणनीतिक रूप से काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी आपकी तारीफ कर रहा है, तो सोचो, क्या वह सच में खुश है या किसी फायदे के लिए ऐसा कर रहा है? अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करता है, तो सोचो, क्या वह आपकी सुरक्षा चाहता है या आपकी प्रकृति से डरता है? जब आप लोगों की भीतरी दुनिया को पढ़ना सीख जाते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। संतुलन बनाए रखना, यह समझ जरूरी है, लेकिन इसके साथ संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। लोगों की प्रेरणाएं पहचानो, पर उन्हें जज मत करो। हर इंसान अपनी कहानी में सही होता है, बस उसका नजरिया अलग होता है। जब आप ये समझ लेते हैं, तो आपके रिश्ते गहरे और सच्चे बनते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो दूसरों के दिल में झांकना सीख जाता है, वो दुनिया को अपनी इच्छा से बदल सकता है। परिवर्तन को अपनाओ। लॉ ऑफ चेंज अ डेथ डेनायल। जीवन का एकमात्र स्थायी सत्य है परिवर्तन। रॉबर्ट ग्रीन। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन स्थिर रहे, वही नौकरी, वही लोग, वही सुरक्षा। परंतु सच्चाई ये है कि बदलाव, चेंज से भागना असंभव है। समय, परिस्थितियां, रिश्ते, सोच, सब कुछ लगातार बदल रहा है। दी लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की ये शिक्षा हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीना शुरू करता है। मनुष्य परिवर्तन से क्यों डरता है? मनुष्य के भीतर एक गहरा डर छिपा होता है, अज्ञात का डर। हम बदलाव से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें यकीन नहीं होता कि नया रास्ता बेहतर होगा या नहीं। हम पुराने को पकड़े रहते हैं, भले ही वो हमें तकलीफ दे रहा हो, क्योंकि वो हमें जान पहचान का लगता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मनुष्य बदलाव से नहीं, बदलाव के प्रति अपने प्रतिरोध से दुखी होता है। हमारी यह आदत हमें विकास से रोकती है। कई लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने पुराने डर, संबंध या पहचान को छोड़ना नहीं चाहते। जीवन में परिवर्तन के 3 प्रकार। 1. बाहरी परिवर्तन, एक्सटर्नल चेंज। ये वो बदलाव है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता, जैसे नौकरी खोना, किसी रिश्ते का टूटना या नई जगह जाना। ये हमें झकझोरता है, लेकिन साथ ही हमें नई राह भी दिखाता है। 2. आंतरिक परिवर्तन, इनर चेंज। ये तब होता है जब हम अपने भीतर की सोच, आदतों और दृष्टिकोण को बदलने का निर्णय लेते हैं। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली बदलाव है। 3. स्वीकृत परिवर्तन, एक्सेप्टेड चेंज। जब हम समझ जाते हैं कि बदलाव से डरने की जगह उसे अपनाना चाहिए, तब जीवन सरल और अर्थपूर्ण लगने लगता है। यह अवस्था हमें मानसिक शांति देती है। परिवर्तन को अपनाने के तरीके। 1. अस्थिरता को स्वीकारो, एक्सेप्ट इम्पर्मनेंस। हर चीज अस्थायी है, न खुशी हमेशा रहती है, न दुख। जब हम इस सत्य को मान लेते हैं, तो हर परिस्थिति में स्थिर रह पाते हैं। 2. पुराने को छोड़ो ताकि नया आ सके। कभी कभी जीवन हमें खाली हाथ इसलिए करता है ताकि वह हमें कुछ बेहतर दे सके। पुराने विचार,
डर या लोगों को पकड़कर बैठने से नया अनुभव भीतर नहीं आता। 3 सीखने की मानसिकता रखो, ग्रोथ माइंडसेट। हर बदलाव को एक सीख की तरह देखो। चाहे अनुभव अच्छा हो या बुरा, वो तुम्हें कुछ सिखाने आया है। हर दिन अपने आप से पूछो, आज मैं क्या नया सीख सकता हूं। 4, मृत्यु के सत्य को समझो, फेस डेथ, डोंट डिनाई इट। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो मौत को स्वीकार करता है वही असली जीवन जीता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर चीज समाप्त होने वाली है, तब हम हर पल को पूरी तरह जीने लगते हैं। मृत्यु का डर खत्म होते ही जीवन का आनंद शुरू होता है। परिवर्तन अपनाने के लाभ। जब आप परिवर्तन को अपनाते हैं, आप परिस्थितियों के शिकार नहीं, बल्कि उनके निर्माता बन जाते हैं। चुनौतियां आपको डराने की बजाय प्रेरित करने लगती हैं। आप अपने जीवन की दिशा खुद तय कर पाते हैं। आप दूसरों की तुलना में अधिक शांत, लचीले और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। ये समझ आपको न केवल सफलता देती है, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। निष्कर्ष, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब हमें इंसान के मन, भावनाओं और व्यवहार की गहराइयों में झांकने का मौका देती है। यह किताब सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का आईना है। जीवन में हम अक्सर सोचते हैं कि हमें दूसरों की गलतियों से परेशानी है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपनी भावनाओं, अपने अहंकार और अपनी असुरक्षाओं से सबसे ज्यादा लड़ते हैं। इस किताब के हर लॉ यानी नियम हमें एक नई दृष्टि देता है। कभी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है, कभी दूसरों के मुखौटे पहचानना, कभी आत्मविश्वास को मजबूत करना, कभी दूसरों की प्रेरणाओं को समझना, और अंत में सिखाता है कि परिवर्तन को ही जीवन का स्वभाव मानो। रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि इंसान का असली संघर्ष बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर चलता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपने डर और अपनी सीमाओं को पहचान लेता है, वो धीरे धीरे आत्मसंयम का मास्टर बन जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रभाव में नहीं आता, बल्कि खुद अपने विचारों से दुनिया को प्रभावित करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि लोगों को समझने के लिए पहले खुद को समझो, क्योंकि जब तक हम अपने ही स्वभाव को नहीं जानते, तब तक हम दूसरों के स्वभाव को सही ढंग से नहीं देख सकते। जो व्यक्ति दूसरों की प्रेरणाएं, भावनाएं और मुखौटे पहचान लेता है, वो किसी भी रिश्ते या परिस्थिति में ठगे नहीं जाता। दी लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें एक ऐसा उपकरण देती है जिससे हम मानव व्यवहार की गुत्थियों को सुलझा सकते हैं। ये किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह आत्म जागरूकता की यात्रा है। निष्कर्षतः ये पुस्तक कहती है, अगर तुम अपने भीतर के भावनात्मक तूफान को शांत रखना सीख लो, दूसरों के मुखौटों के पीछे की सच्चाई पहचान लो और हर बदलाव को खुले दिल से स्वीकार लो, तो तुम न सिर्फ अपने जीवन के स्वामी बन जाओगे, बल्कि एक ऐसा इंसान बनोगे जो दुनिया को गहराई से देखता, समझता और बदलता है। यही इस पुस्तक की आत्मा है। अपने स्वभाव को समझो और मानवता के रहस्यों को जानो। दोस्तों, यही थी रॉबर्ट ग्रीन की अद्भुत किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का सार। एक ऐसी पुस्तक जो हमें सिखाती है कि इंसान को समझना खुद को जीतने के बराबर है। हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, फैसले लेते हैं, पर कितनी बार हम समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है या खुद हमारे अंदर कौन सी भावनाएं हमें नियंत्रित कर रही हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली बुद्धिमत्ता दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को समझने और सुधारने में है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, लोगों के मुखौटे पहचानना सीख जाते हैं, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण बना लेते हैं और जीवन के हर परिवर्तन को खुले दिल से अपनाते हैं, तब आप साधारण नहीं, असाधारण इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, अगर ये सारांश आपको पसंद आया हो, तो इसे सिर्फ सुनने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। हर लॉ को अपने अनुभवों में आजमाइए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग करता है। अगर आपको ऐसे ही गहराई वाले बुक समरी वीडियो पसंद है,
तो हमारे चैनल बुक विजन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंचे। और याद रखिए, ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब उसे जीवन में जिया जाए। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई दृष्टि के साथ बुक विजन हिंदी पर, जहां हम किताबों को नहीं, जीवन को पढ़ते हैं।